1978 में एक रात प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया से बात करते हुए अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत के सबसे बड़े टॉप सीक्रेट मिशन की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान में मौजूद भारत के दर्जनों एजेंट्स रातों रात गायब हो गए और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया। यह कहानी है भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के उस एक फैसले की और उस एक बयान की जिसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की कमर तोड़ दी। साल था 1977। इमरजेंसी के ठीक बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई एक पक्के गांधीवादी थे और सच्चाई में विश्वास रखते थे, लेकिन उन्हें रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से सख्त नफरत थी। उन्हें लगता था कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने रॉ का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की जासूसी करने के लिए किया था। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ठान लिया था कि वो रॉ के पर कतर देंगे, जिसके लिए उन्होंने रॉ का बजट 30 से 40% कम कर दिया और कई सीक्रेट ऑपरेशंस भी बंद करवा दिए। लेकिन रॉ के एजेंट्स अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जान पर खेलकर पता लगाया था कि पाकिस्तान दुनिया से छिपकर परमाणु बम बना रहा है और सबूत के तौर पर वो वहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट के हेयर सैंपल्स के नमूने भी ले आए थे, जिसमें रेडिएशन की पुष्टि हो चुकी थी। भारत के पास पाकिस्तान को घेरने का पूरा मौका था और उस समय रॉ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यहाँ तक कि रॉ ने यह जानकारी इजराइल के साथ साझा किया और भारत और इजराइल ने मिलकर कहूटा संयंत्र पर हवाई हमले की योजना भी बनाई थी, जिसके तहत इजराइल के F-15 और F-16 फाइटर जेट अरब सागर के रास्ते भारत के जामनगर एयरबेस पर पहुंचने थे और वहां से उधमपुर में फ्यूल भरने के बाद फिर वो कहूटा पर हमला करते। भारत को केवल हवाई क्षेत्र और एयरबेस उपलब्ध कराने थे, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने इजराइल को साफ मना कर दिया और साथ ही उन्होंने यह कहा कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं युद्ध में, जिससे हमले की योजना रद्द हो गई। रॉ का दिल टूट चुका था, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। फिर कुछ ही दिन बाद मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक से फ़ोन पर बात की। यह एक सामान्य बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी ईमानदारी और जिया को डराने के चक्कर में मोरारजी देसाई ने एक लाइन बोल दी। उन्होंने कहा, जनरल, मुझे पता है कि आप कहूटा में परमाणु बम बना रहे हैं। हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। मोरारजी देसाई को लगा कि जिया डर जाएंगे, लेकिन जिया डरे नहीं बल्कि और सतर्क हो गए। जिया उल हक ने फोन रखते ही अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को आदेश दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भारत को इतना सटीक पता है तो जरूर उनके जासूस कहूटा के आसपास मौजूद है। पाकिस्तान में एक क्लीन अप ऑपरेशन चला और रॉ का पूरा नेटवर्क, जिसे बनाने में सालों लगे थे, वो कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो गए। कई जासूस पकड़े गए। कहा जाता है उन्हें भयानक मौत तक दे दी गई थी। इस एक घटना ने दो बड़े नुकसान किए। पहला, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। भारत की खुफिया नजर हटते ही पाकिस्तान ने तेजी से अपना बम बना लिया। और दूसरा था प्रधानमंत्री की छवि। मोरारजी देसाई अपनी ही पार्टी और सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों में कमजोर पड़ गए। लोगों ने कहा कि ये भोले हैं और देश की सुरक्षा नहीं संभाल सकते। और कुछ ही समय बाद उनकी सरकार गिर गई, लेकिन भारत को इंटेलिजेंस की दुनिया में दोबारा खड़े होने में एक दशक लग गया। जिस पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने को रोक नहीं पाए, उसी पाकिस्तान ने बाद में मोरारजी देसाई को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा। कई लोग इसे इसकी गलती का इनाम मानते हैं। यह किस्सा हमें सिखाता है कि राजनीति में सच्चाई अच्छी है, लेकिन कूटनीति में खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। आपको क्या लगता है, क्या मोरारजी देसाई की वो गलती भोलेपन थी या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।